पाकिस्तान आज तक ये क्लियर नहीं कर सका कि हमारा कोई हाथ नहीं है। देखिए ना, पाकिस्तान के ऊपर अगर मेरे पे कोई इल्ज़ाम लगता है ना, तो मेरा काम है मैं अपने आप को क्लियर करूं, यहाँ पे क्लियर करूं कि यार मेरा नाम ना लिया करो, बार बार हमारा नाम ना लिया करो। आपके मुल्क में कोई दहशतगर्दी करता है, आप हमारा नाम लेते हो, आप हमने पाकिस्तान को क्यों नहीं क्लियर किया? और इन 78 सालों में हमने किया क्या? हमारे पास तो बिजली नहीं है। अब अगर इंडिया ले रहा है पानी, तो हम कह रहे हैं हमारा पानी क्यों ले रहा है? हमारा एक कालाबाग डैम है, वो जब मैं ना इतना सा था, मैं सुन रहा हूँ कि कालाबाग डैम अगले 2 साल में पूरा होगा। बड़े हो गए, स्टडी कर रहे थे, एजुकेशन फील्ड में आ गए, भाई कालाबाग डैम बन रहा है। हाँ। उसके बाद प्रोफेशनल फील्ड में आ गए, कालाबाग डैम अभी भी बन रहा ठीक है। है। हमारी जो है पैदाइश से लेके हम मौत के सफर पे चले गए हैं, बट हमारा कालाबाग डैम जिसमें इंडिया की तरफ से ये फैसला किया गया और ये ऐलान कर दिया गया है कि बॉर्डर्स, अटारी बॉर्डर क्लोज कर दिया गया है। जो भी इंडिया के अंदर पाकिस्तानी अगर कोई मौजूद है, उसके उनके तमाम वीज़ास कैंसिल कर दिए गए हैं। उनको 48 आवर्स का टाइम दिया गया है कि इसके अंदर अंदर आप मुल्क से निकल जाएं। मोदी पाकिस्तान की फौज हाई अलर्ट पे क्यों है और इंडिया क्या पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है? हम मीडिया पे ये बातें सुन रहे हैं कि इंडियन मीडिया की जहाँ पे भी एनालिस्ट है मुख्तलिफ, वो कह रहे हैं कि जी इंडिया को इसका जवाब और बड़ा ज़ोरदार जवाब देना चाहिए। का पानी बंद करने को जा रहा है। पाकिस्तानी जो है वो बूंद बूंद को तरसेंगे। पहले पाकिस्तानी रोटी को तरसते थे, अब पानी को तरसेंगे। देखिए, पाकिस्तान में तो माशाल्लाह इस टाइम इतनी कमाई हो रही है, पाकिस्तान के पास इतना पैसा है, कब यहाँ पे भी लाहौर में मिनरल वाटर लोग पी रहे हैं। पाकिस्तानी लोग तो बाहर के मुल्क से भी पानी ला रहे हैं। पाकिस्तानी लोग तो ट्यूबवेल जमीन को गहरा से गहरा करते जा रहे हैं। पाकिस्तानियों को ये कहूंगा कि आप आराम से 30% वो यूज कर रहे हैं तो मान जाओ, क्योंकि अदरवाइज अगर मामला गर्म हुआ, ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है, ज्यादा इकोनॉमी बड़ी किसकी है, ज्यादा पावर किस बंदे के हाथ में है, तो आप 30 की बजाय आपको 50% ना देना पड़ जाए कहीं। आप जो थोड़ा बहुत आपको मिल रहा है आप उससे भी जाओगे। इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मारा। जब से मोदी साहब की गवर्नमेंट आई है, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच वाटर डिस्प्यूट जो है शुरू हो चुका है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों 22 अप्रैल को पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ, जिसमें जो है 27 टूरिस्ट जो है शहीद हुए दोस्तों, उसके बाद जिस तरह से आक्रोश पूरे देश भर में देखा गया पाकिस्तान के खिलाफ, इवन जम्मू कश्मीर के लोग भी जो है पाकिस्तान के खिलाफ काफी कई जगह मोर्चे निकाले। और जम्मू कश्मीर में जिस तरह से ये टेररिस्ट अटैक हुआ, जो दोस्तों टूरिस्ट नहीं होना चाहिए था, जम्मू कश्मीर के लोगों को मालूम है इसका कितना बुरा असर होने वाला था। जिसमें बाद जो है पूरे देश में इतना आक्रोश था और लोगों का भी ये भी था, वेट था कि भारत सरकार जो है पाकिस्तान के खिलाफ क्या स्टेप लेने वाली है, क्योंकि ये टेररिस्ट अटैक क्योंकि पहले भी हो चुका है और अब भी हो रहा है और ये बहुत ही बड़ा था। इसीलिए जो है अब जो है भारत सरकार ने जो स्टेप लिया है पाकिस्तान के खिलाफ, सीएसएस की बैठक हुई थी अर्जेंट, जिसमें सबसे बड़ा स्टेप था जी पाकिस्तान के लिए जो है पानी अब हमने बंद कर दिया है। भारत सरकार ने जो है सिंधु जल समझौता जो था उसके तहत जो है पानी अब जो है पाकिस्तान के लिए रोक दिया है, जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान में जो पीने का पानी था अब वो बंद हो जाएगा दोस्तों, और पानी की किल्लत हो जाएगी पाकिस्तान में। साथ ही साथ जो है पाकिस्तानियों का वीजा भी रद्द कर दिया गया है। पाकिस्तान को अब कोई भी वीजा नहीं दिया जाएगा। प्लस जो भी पाकिस्तान इंडिया में भी है, 31 मई तक पाकिस्तान छोड़ देने का भी आदेश दे दिया गया, जिसके बाद से ही पाकिस्तानी मीडिया भी बौखलाया पड़ा है दोस्तों कि किस तरह से भारत जो है कड़े एक्शन ले रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से ही टेरर को सपोर्ट करता आ रहा है। और इस बार भी जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसमें भी कुछ टेररिस्ट जो थे पाकिस्तान से ही बिलोंग करते थे, उनके पहनावे से भी ये खबरें भी आई थी दोस्तों। तो इसीलिए जो ये स्टेप कड़क है जो पाकिस्तान के खिलाफ है, और पाकिस्तानी मीडिया इसी को लेकर रो रहा था। ये दोस्तों देखिए इस वीडियो को मजे। पाकिस्तान आज तक ये क्लियर नहीं कर सका कि हमारा कोई हाथ नहीं है। देखिए ना, पाकिस्तान के ऊपर अगर मेरे पे कोई इल्ज़ाम लगता है ना, तो मेरा काम है मैं अपने आप को क्लियर करूं, यहाँ पे क्लियर करूं कि यार मेरा नाम ना लिया करो, बार बार हमारा नाम ना लिया करो। आपके मुल्क में कोई दहशतगर्दी करता है, आप हमारा नाम लेते हो, आप हमने पाकिस्तान को क्यों नहीं क्लियर किया? और हिंदुस्तान को भी चाहिए, जब हम उनका नाम लेते हैं कि जी राह ने करा दिया, बलूचिस्तान में ये कुछ हो गया, तो उनको भी क्लियर करना चाहिए। वो एक टेबल पे एक दफा बैठें, अपने मामला डिस्कस करें। ये तीसरी ताकत फायदा उठाती है, फायदा तीसरी ताकत उठा जाती है और बदनाम हम दोनों हो रहे हैं, इंडिया भी हो रहा है और पाकिस्तान भी हो रहा है। और तीसरा मजे से तालियां बजा रहा है, देखो ये इनका काम हो रहा है, ये आपस में लड़ रहे हैं। जब मेरी 40 साल से मुझे होश है, 49 साल मेरी उम्र है, 40 साल से मैं यही देख रहा हूँ, जब इंडिया से हमारे ताल्लुकात अच्छे होने लगते हैं, साथ ही कोई इंसिडेंट हो जाता है, या पाकिस्तान में हो जाता है, या कश्मीर में हो जाता है, या दिल्ली में हो जाता है, या बम्बई में हो जाता है, कुछ ना कुछ इंसिडेंट हो जाता है। तो लिहाजा इस मसले का 70 सालों में दोनों मुल्कों को बैठ के, दोनों मुल्क के वज़ीर आज़म को एक कुर्सी पे बैठ के, तीसरे किसी फरीक को बैठा के एक दफा बात करनी चाहिए। या तो अगर हम एक दूसरे से क्लियर नहीं है ना, हम कहते हैं हमारा दुश्मन ही इंडिया है और वो कहते हैं कि हमारा दुश्मन ही पाकिस्तान है, तो पर बीच ठीक है, फिर आमने सामने पता तो हो ना कौन दुश्मन है, फिर एक वार करें, या हम जीते हैं या वो जीते।
सर अब ये कहा जा रहा है इंडिया की जानिब से कि सिंतास मुआहदे को मुकम्मल तौर पर जो है ख़त्म किया जा रहा है। इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद करने को जा रहा है। पाकिस्तानी जो है वो बूंद बूंद को तरसेंगे। पहले पाकिस्तानी रोटी को तरसते थे, अब पानी को तरसेंगे। देखिए पाकिस्तान में तो माशाल्लाह इस टाइम इतनी कमाई हो रही है, पाकिस्तान के पास इतना पैसा है, कभी यहाँ पे भी लाहौर में मिनरल वाटर लोग पी रहे हैं। पाकिस्तानी लोग तो बाहर के मुल्क से भी पानी ला रहे हैं। पाकिस्तानी लोग तो ट्यूबवेल जमीन को गहरा से गहरा करते जा रहे हैं। पाकिस्तानियों को ये कहूंगा कि आप आराम से 30% वो यूज़ कर रहे हैं तो मान जाओ, क्योंकि अदरवाइज अगर मामला गर्म हुआ, ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है, ज़्यादा इकोनॉमी बड़ी किसकी है, ज़्यादा पावर किस बंदे के हाथ में है, तो आप 30 की बजाय आपको 50% ना देना पड़ जाए कहीं। आप जो थोड़ा बहुत आपको मिल रहा है आप उससे भी जाओगे। इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मारा। जब से मोदी साहब की गवर्नमेंट आई है तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच वाटर डिस्प्यूट जो है शुरू हो चुका है। उनका ये कहना है कि हमारा मुल्क बड़ा, हमारी आबादी बड़ी, लेकिन हमें 30% और पाकिस्तान को 70%। ये तो इंडिया के साथ सरासर ज्यादती हो रही है। भाई इस कॉन्ट्रैक्ट को जो है या कैंसिल कर दिया जाए या रीन्यू किया, क्योंकि वो कह रहे हैं कि नेहरू ने अच्छा फैसला हमें नहीं किया। मैं तो कहता हूँ कि दे दो भाई उन्हें पानी, वो जो ले रहे हैं। हमारे पास जो वसाइल है हम उनका सही यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास जो मादनियात है हम उसका ही नहीं यूज़ कर रहे। हमारा नमक जो है वो कौन से मुल्क बेच रहे हैं, उसको पिंक सॉल्ट बना के, उसको आयोडाइज्ड बना के। आप क्या कर रहे हो, आपसे वो नहीं हो रहा, तो पानी का आपने क्या यूज़ कर लेना। और देखें जैसे महदा हुआ था नेहरू के दौर में, तो भाई आप सिंपल देखें, पढ़े लिखे बंदे वाली बात है कि आप सिंपल उस महदे को रिन्यू करो, महदे को रिव्यू करो। आपको लग रहा है कि भाई 70% पाकिस्तान का, पाकिस्तान को दो। और जब इंडिया ने ये बोला है कि हम सतह को डैमेज नहीं करेंगे, हम उसका फ्लो नहीं चेंज करेंगे, हम जहां अपना प्रोजेक्ट लगाएंगे बिजली पैदा होगी, बिजली उनके हक में, पानी हमारी तरफ आता रहेगा। आप इस स्टेप को अप्रिशिएट करो। इंडिया डैम्स पर डैम्स बना रहा है। देखिए अगर हम कृष्ण गंगा की बात करें, ये प्रोजेक्ट इंडिया अगर क्योंकि जैसे कि वर्ल्ड बैंक इंडिया को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो 1713 मिलियन यूनिट की जो है बिजली इस प्रोजेक्ट से जो है जनरेट होगी। 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट मोदी साहब ने इन 3 रिवर्स के ऊपर लॉन्च किए हैं इंडिया में, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि भाई हम तो कतरे कतरे को तरसेंगे, और इन 78 सालों में हमने किया कि हमारे पास तो बिजली नहीं। अब अगर इंडिया ले रहा है पानी तो हम कह रहे हैं हमारा पानी क्यों ले रहा है। हमारा एक कालाबाग डैम है, वो जब मैं ना इतना सा था, मैं सुन रहा हूँ कि कालाबाग डैम अगले 2 साल में पूरा होगा। बड़े हो गए, स्टडी कर रहे थे, एजुकेशन फील्ड में आ गए, भाई कालाबाग डैम बन रहा है। उसके बाद प्रोफेशनल फील्ड में आ गए, कालाबाग डैम अभी भी बन रहा है। हमारी जो है पैदाइश से लेके हम मौत के सफर पे चले गए हैं, बट हमारा कालाबाग डैम। पाकिस्तान की फौज हाई अलर्ट पे क्यों है, और इंडिया क्या पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है। हम मीडिया पे ये बातें सुन रहे हैं कि इंडियन मीडिया की जहाँ पे भी एनालिस्ट है मुख्तलिफ, वो कह रहे हैं कि जी इंडिया को इसका जवाब और बड़ा ज़ोरदार जवाब देना चाहिए। क्या चीज़ें हो रही हैं, सख्त इक़दाम की शायद पाकिस्तान भी समझ रहा है कि इंडिया कर सकता है सख्त इक़दाम। उसकी वजह से इस वक्त अगर मैं आपको करंट सिचुएशन बता दूं, तो एक तो हाई अलर्ट, रात को कुछ एलओसी के ऊपर शेलिंग्स के खबरें भी आई हैं, लेकिन इसके अलावा जो है फौज का हाई अलर्ट नॉर्मली बहुत ही कोई वो ना हो, बड़ा कोई जिसे कहते हैं कि ऐसी कोई चीज़ ना होने वाली हो या एक्सपेक्ट किया जा रहा हो, अदरवाइज हाई अलर्ट नहीं किया जाता। और ख़ास तौर पे एलओसी के ऊपर अगर लास्ट हम 4 सालों की बात करें तो काफ़ी एक पीसफुल तकरीबन गुजरे हैं, ना कोई शेलिंग हुई है, ना एलओसी की कोई ख़ास बड़ी वायलेशन नहीं हुई, छोटी हुई होगी, इसलिए हाई अलर्ट पे। और अभी मैं पढ़ रहा था कि इंडियन फौज भी हाई अलर्ट पे है, तो इसके हवाले से अब ये कहना पाकिस्तान का जो मीडिया है उसका भी मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया क्या कर रहा है, स्पेशली जो एनालिस्ट हैं मुख्तलिफ, जिसमें रिटायर्ड फौजी भी शामिल हैं, बाकी लोग भी हैं, उनको हर मतलब बुलेटिन में, बल्कि हर 5-10 मिनट में कोई एक आपको टीवी स्क्रीन पे नज़र आते हैं, और वो मुख्तलिफ उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू नज़र आ रहा है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। एक बात ये हो रही है, और दूसरी बात ये हो रही है, वो गिनाते कि जी ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, और 2019 में हमने जवाब दिया था। तो अगर इंडिया कोई ऐसी चीज़ करता है जो इस वक्त फील की जा रही है वो